हाय हाय एवरीवन। आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं इंग्लिश में वर्ड्स के बारे में। और वर्ड्स हम लोग स्टार्ट तो कहीं से भी कर देते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि कौन वर्ड हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन वर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वैसे भी एग्ज़ाम के लिए तो सबसे ज़्यादा वर्ड्स नहीं, वहाँ पे तो सिनोनिम और एंटोनिम देखे जाते हैं। बहुत अगर देखा जाए भी तो कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट को बस स्पेलिंग के लिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन आते हैं। पर हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ बातें करने जा रहे हैं कि आखिर वर्ड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो चलो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ लेते हैं, जिसमें कि शुरुआत होता है हमारे सिनोनिम से। तो सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम वो चीज़ होते हैं जैसे कोई भी वर्ड्स हम एनी काइंड ऑफ वर्ड जैसे ले लेते हैं और उससे जस्ट रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं, जस्ट सिमिलर वर्ड्स, उसी को हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं। हालांकि आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि सिनोनिम का अर्थ है कोई भी समानार्थी मतलब सिमिलर, और उसका जस्ट पर्यायवाची मतलब उसी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं उसके बारे में है। वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान हो, मैंने कहा ना कि सिमिलर वर्ड्स मतलब समान होने चाहिए, तो उसी को सिनोनिम्स कहा जाता है। तो सिनोनिम का भी स्पेलिंग आप देख सकते हैं, कभी कभी एस सिनोनिम में कुछ लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं SYNONYMS। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आता है हमारा ए से, अल्फ़ाबेट का ए फर्स्ट नंबर पे। तो अबैंडन, ए आप देख सकते हैं अबैंडन एक वर्ब है, बी वर्ब से इसका अर्थ होता है त्यागना। इसका जस्ट सिमिलर देखिए वर्ड, सिमिलर मतलब सिनोनिम्स को गिव अप मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। लीव forsake भी होता है इसको छोड़ देना। अब दूसरी बात करते हैं एब्रिविएट का मतलब होता है किसी वर्ड का बहुत सारा मतलब कि जो वर्ड होता है उसको संक्षिप्त करना, मतलब शॉर्टकट में, तो एब्रिविएट करना। तो सिनोनिम हो गया एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टेन। नेक्स्ट बात करते हैं एब्डिकेट का तो अर्थ ही होता है किसी को त्यागना, वर्ब है ये भी, इसका अर्थ होता है पद त्यागना। एब्डिकेट का भी कहाँ यूज़ होना चाहिए, किसी पद को रिलेटेड, तो पद त्यागना। फिर बात करते हैं इसका सिमिलर क्या है, तो क्विट हो गया, एबेंडन हो गया, और सरेंडर होता है समर्पण कर देना। एबिलिटी 4 नंबर पे बात करते हैं एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, ठीक है, ये नाउन है। और सिनोनिम हो गया कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी, मतलब कोई भी चीज़ करने में किसी का कैसा मतलब प्रोफिशिएंसी है, कैसा योग्यता है, वो उसमें कैसा निपुण है, कुछ इस टाइप से वर्ड है। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो, मतलब असाधारण, प्रतिकूल। सिनोनिम की बात करें और ये भी एडजेक्टिव वर्ड है, सिनोनिम हो गया एनोमलस, पिक्यूलियर, डिफरेंट मतलब विचित्र जो होता है, कुछ इस टाइप से। एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, किसी चीज़ की एब्सेंट हो जाना। तो जैसे सिनोनिम में डेर्थ हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, स्कैरसिटी हो गया। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो स्कैरसिटी में हो ही जाती है, तब्दील हो जाती है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट का अर्थ होता है मतलब इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ पूर्ण हो जाना, एब्सोल्युटली राइट। हम लोग कहते हैं ना कि रियल डे लाइफ की बातों में एब्सोल्युटली यू आर राइट, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया कि मतलब पूर्णतः। सिनोनिम की बात करें तो कंप्लीट है, एग्जैक्ट है, जेन्युइन है। अब बात करते हैं एब्स्टेन एक वर्ब है, मतलब होता है कोई बचा हुआ चीज़ या पृथक रहना। सिनोनिम की बात करें अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। फिर है एबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, एडजेक्टिव है ये। सिनोनिम हो गया प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल। एक्सेलरेट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी करना। हम लोग करते हैं ना, किसी गाड़ी को चला रहा है तो एक्सेलरेट दबाओ, मतलब जल्दी करो, ठीक है। फिर और ये भी एक वर्ब है, एक्सेलरेट भी एक वर्ब है। इसका सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में आप देख सकते हैं एडवांस है, एक्सपेडाइट है, हैसन है, और हरी है। हैसन भी होता है ना किसी को जल्दी, हैसन मेक्स वेस्ट मतलब जल्दी काम मतलब ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक्शन मतलब होता है ये नाउन है, इसका मतलब होता है दबाव, यानी कि जोड़ देना किसी चीज़ को। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में आप देख सकते हैं एम्फेसाइज हो गया, फिर स्ट्रेस हो गया, पिच हो गया, टोन हो गया, ठीक है। अब फिर बात करते हैं एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को स्वीकार करना, विश्वास करना। सिनोनिम एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज। फिर बात करते हैं एक्सेस का तो मतलब ही होता है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है किसी को पहुंच करना या किसी के समीप मतलब पहुंचना। अब वर्ड में भी ना बहुत सारे एक्सेस होते हैं, जैसे आप ये देखिए एक्सेस हो गया। फिर दूसरा एक्सेस होता है कि मतलब एक्सेस होता है किसी को बहुत ज़्यादा,
EXCES ऐसे करके होता है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा, और ये एक्सेस मतलब होता है समीप। इसका सिनोनिम हो गया, आप देख सकते हैं कि एडमिशन हो गया, एडमिटेंस हो गया, और अप्रोच हो गया, एंट्रेंस हो गया। किसी एग्जाम में बैठते हैं ना तो वो एंट्रेंस हो जाता है। फिर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ये भी नाउन वर्ड है। सिनोनिम हो गया कैलामिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर, कोलोजन। हालांकि कैलामिटी भी एक ऐसा वर्ड है जिसका बहुत सारा मतलब कि सिनोनिम है, बट हम यहाँ सिनोनिम की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, और एक्सीडेंट ए से स्टार्ट होता है तो कैलामिटी। एकॉर्ड, ACCORD, ये भी वर्ब है जिसका अर्थ होता है स्वीकृत देना। सिनोनिम हो गया एग्री हो गया, अलाउ हो गया, कन्फर हो गया, ग्रांट हो गया। एक्यूज, एक्यूज का मतलब ये होता है, एक्यूज किसी को दोषी देना, अपराधी ठहराना। कोई लॉ वगैरह जो पढ़ते हैं वो उसमें ज़्यादा ही इस वर्ड का यूज़ होता है ना, कि दोषी हो गया, एक्यूज पाया गया, कोई भी मतलब अपराधी होता है। तो सिनोनिम में इसका ब्लेम, चार्ज, उसमें बहुत सारे चार्ज लगे हुए हैं, एट्रीब्यूट है, क्रिमिनल है वो, तो क्रिमिनेट हो गया क्रिमिनल से। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है जान पहचान का, ये भी वर्ब है। सिनोनिम हो गया डिस्क्लोज, फैमिलियर, मतलब हमारे फैमिली का ही कोई है सदस्य, तो फैमिलियराइज हो गया। फिर बात करते हैं इन्फॉर्म है, रिवील है। अब है एक्विटेंस, एक्विटेंस भी कहीं ना कहीं ये वर्ड मिल ही जाता है, इसका भी अर्थ होता है जान पहचान, ये भी नाउन है, पर ये किस अर्थ में जान पहचान की बात हो रही है, तो यहाँ कलीग की बात हो रही है, फ्रेंड की बात हो रही है, कंपेनियनशिप की बात हो रही है। फिर है एडवांस्ड, एडवांस मतलब होता है कोई भी चीज़ आगे, मतलब जैसे मैथ में भी होता है किसी को एडवांस लेवल में पढ़ना, तो उन्नति करता हुआ, वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे है। एक्सट्रीम हुआ, फॉरमोस्ट हो गया, फॉरवर्ड हो गया, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस तो कर ही रहा है। अब बात करते हैं एडवांटेज, एडवांटेजेस भी एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है लाभदायक। सिनोनिम हो गया इसका बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल और कन्वीनियंट। तो हमारे 20 वर्ड्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो अब आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड आपकी जानकारी के लिए दे दें, वो है एडवेंचरस। एडवेंचरस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है साहसिक। सिनोनिम की बात करें तो बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस और रिस्की। बहुत ज़्यादा जो रिस्की होता है, वो काम करने में जो बहुत मतलब जिसको कोई हिचक नहीं होती काम करने में, बेझिझक कर लेता है, तो वो हो गया एडवेंचरस, उसको आप बोल सकते हैं। तो आज आप इस वर्ड का, इस एडवेंचरस वर्ड का एक ना एक वर्ड का सेंटेंस जरूर बनाएंगे। तो इतना ही हम कहेंगे। ओके, सो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय।